मार्केट डाउन है और सबके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या बिटकॉइन का खेल खत्म हो गया है? चलिए जरा गहराई से देखते हैं और समझते हैं कि असल में लंबी दौड़ में क्या मायने रखता है। सबसे पहले इस गिरावट के पीछे के दबाव को समझते हैं। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है। कई चीजें एक साथ हो रही हैं जो क्रिप्टो से पैसा और अटेंशन दोनों खींच रही हैं। बिटकॉइन की मुश्किलों में सबसे ऊपर है कीमती धातुओं, मतलब सोने चांदी की जबरदस्त वापसी। और इसकी चिंगारी कहाँ से लगी? 2022 में हुए एसेट फ्रीज ने सोने के लिए एक ग्लोबल रेस शुरू कर दी। कई दशकों में पहली बार सोना चांदी क्रिप्टो जैसा रिटर्न दे रहे हैं, वो भी सेफ माने जाने के साथ। बाजार के अलावा एक टेक्नोलॉजी का डर भी है, क्वांटम कंप्यूटिंग का खतरा। आसान भाषा में कहें तो ये मशीनें कोई भी पासवर्ड या प्राइवेट की को तोड़ सकती हैं। चिंता ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग की रफ्तार बिटकॉइन की सुरक्षा से कहीं ज्यादा तेज है। डर ये भी है कि हैकर्स लगभग 20-25% खोए हुए बिटकॉइन को निशाना बना सकते हैं। लेकिन क्या इस तरह का दबाव नया है? चलिए एक नज़र इतिहास पर डालते हैं। Amazon.com क्रैश में 95% गिरा था। उसका बचना सिर्फ उसके कोर मिशन पर निर्भर था। एनवीडिया 66% गिरा था और कहा गया कि एआई ओवरवैल्यूड है। आज वो मार्केट लीडर है। मेटा, नेटफ्लिक्स, टेस्ला सबने बड़ी गिरावट झेली और सबके बारे में कहा गया कि ये फेल हो चुके हैं। तो इन सब में कॉमन क्या था? इन कंपनियों ने शोर को नज़रअंदाज किया और अपने काम पर फोकस रखा। और यही बात हमें बिटकॉइन की बड़ी तस्वीर पर वापस लाती है। देखिए, कीमत बदली है, लेकिन इसका कोर प्रोटोकॉल आज भी उतना ही मजबूत और सुरक्षित है। ये पहली बड़ी गिरावट नहीं है, इससे पहले तो बाजार और भी ज्यादा गिरा है। हर बड़ी गिरावट के बाद बिटकॉइन ने वापसी की है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। शॉर्ट टर्म में डर लगता है, पर लंबी पिक्चर देखें तो कहानी कुछ और है। तो आखिर में ये बाजार टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि नजरिए का टेस्ट है। सवाल ये है कि हम किस पर विश्वास करते हैं।